बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7 जो कि ज्योमेट्री के बारे में है और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम उनको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता करना है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक जियो और दूसरा है मेट्री। इससे पहले जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है एफएससी में, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। वहां अगर आप जाके देखें उस बुक में तो वहां उन्होंने बताया हुआ है इसका डिटेल कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइगोनी और मेट्रॉन। तो वहीं से ये वाला बी नेम है जियोमेट्री। जियो मीन होता है अर्थ, अर्थ हम कहते हैं जमीन को, और मेट्री का मतलब मेट्रॉन से है। ये वर्ड एक होता है मेट्रॉन, इट मींस मेजरमेंट। तो हम इसको राइट करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश, यही ज्योमेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक चीजें हैं इसमें हमने पढ़नी वो ये है कि सबसे पहले हमें एंगल का पता होना चाहिए। फिर कुछ एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और उसके बाद स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ये कुछ एंगल्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर हम जो है वो आसानी से एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल की जो डेफिनेशन है वो बहुत इजी है, यानी हम यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये आएगा टू रेज विथ अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। यहां आएगा फॉर्म एन एंगल। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टू रेज हो, यानी देखिए रे कहते हैं ऐसे लाइन सेगमेंट हमारे पास, उसकी एक साइड पे अगर ये एरो हो तो ये रे बन जाती है। हमारे पास टू रेज होनी चाहिए, ये एक रे है और इसी तरह हम एक और रे यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे ये रे हो गई। अब इनका हम देखें अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है यानी सेम है, तो इसलिए यहाँ पे बेटे ये वाला जो एंगल बनेगा यानी ये जो दरमियान में फासला है ये एंगल को शो करता है। तो इसको जो है वो हम एंगल बोलते हैं। ये जो दरमियानी फासला होगा, जितना भी फासला होगा उसको हम एंगल ही बोलेंगे। उसकी मुख्तलिफ जो वो मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे 40, 50, 30 कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 360 तक एंगल्स होते हैं सर्कल में एक में। अब इसके बाद एंगल के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो है ये भी बहुत इजी इसकी डेफिनेशन है, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है। इसमें मैं एक आसानी के लिए ये ड्रा कर देता हूं, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये जो फोर लाइन हम ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे एंगल 0 होता है और यहाँ पे 90 एंगल होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पे फिर दोबारा से 360। अब देखें अगर हम सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात करें तो ये 0 से लेकर 90 तक, यानी इन इसके दरमियान में जो भी एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। तो हम इस वाले बॉक्स को ले लेते हैं एक्यूट, यानी इस बॉक्स में जितने भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल भी लिख देते हैं,
यानी वो एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी वर्टिकली जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये शो करती है कि ये एंगल 90 का है। और ये याद रखना है कि इस तरह साइन होगा, अगर कोई भी 90 डिग्री एंगल होगा तो उसमें टू रेस के दरमियान में ये वाला साइन होगा। इससे आप समझ जाइएगा कि ये एंगल जो है ये राइट एंगल की बात हो रही है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन एंगल greater than greater than 90 degree and less than 180 डिग्री, यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस और इस वैल्यू के दरमियान में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी हम इस क्वाड्रेंट को, इस बॉक्स को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है इसको हम लिखेंगे एक्यूट एंगल्स, और ये 90 वाला है इसको हम राइट करेंगे राइट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम जिस एंगल के बारे में बात करेंगे वो है स्ट्रेट एंगल। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एन एंगल फॉर्म्ड बाय टू राइट एंगल्स, यानी टू राइट एंगल वो एडजेसेंट होने चाहिए, टू एडजेसेंट एंगल, एन एंगल फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट राइट एंगल्स। यहां एडजेसेंट भी लिख देते हैं। An angle formed by two adjacent right angles is called straight angle। यानी यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ऐसा एंगल जो इस शेप में हो इसको कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। अगर हम इसको सेंटर कंसीडर करें तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल है ये। इसके बाद जो लास्ट में हम जिस एंगल के बारे में बात करेंगे वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की पहले हम डेफिनेशन राइट करते हैं, वो होता है कि एन एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। यानी ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये पूछा गया हुआ है कि हमने जस्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि एंगल कौन से हैं। तो सबसे पहले जो एंगल है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये ए, ये बी और ये सी। अब अगर हम देखें ये सिर्फ यही डायग्राम अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें और याद कर लें तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल को हमने क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि ये राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैंने ये भी बताया था कि ये साइन, ये वाला साइन चेक करना है कि अगर ये वाली इस तरह साइन बना हो टू रेस के दरमियान तो उसको हम राइट एंगल कंसीडर करते हैं। तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो वो कुछ इस तरह से है कि एक ये रे है हमारे पास और एक इस तरह रे है। ये L है, ये M है और ये N है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो रे है इसको कहते हैं हम इनिशियल रे, ये तो सेम रहेगी सब में, सब एंगल्स में। अब इसकी जो हमारे पास टर्मिनेटिंग रे है या जो हमारे पास ये जो सेकंड रे है इसकी, वो इस वाले बॉक्स में आ रही है। अगर हम देखें तो इस बॉक्स में जितने भी एंगल आते हैं वो कौन से होते हैं, वो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो डेफिनेटली हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से है, एक ये रे है और सेकंड रे इस तरह है। ये हमारे पास P है, ये Q और ये R। अब अगर हम देखें ये जो इसकी टर्मिनेटिंग रे है या जो सेकंड रे है इसकी, वो कहाँ आ रही है, अगर हम इस शेप के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास ये फर्स्ट बॉक्स में आ रही है। और जो भी फर्स्ट बॉक्स में रे होगी हमारे पास, उसको उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। तो इसको हम राइट करेंगे एक्यूट एंगल। ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है, एक रे इस तरह है हमारे पास और दूसरी रे इस तरह आ रही है नीचे को, और इसका नेम है एक्स वाई जी। ये हमारे पास x है और ये y और ये z। अच्छा, अगर हम अब देखें यहाँ पे कि ये जो रे इनिशियल है ये तो वैसे ही है और टर्मिनेटिंग रे जो है वो नीचे को आ रही है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और ये नीचे को आ रही है, मतलब यहाँ पे बन रहा है ये एंगल। हमने ये पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो 180 और 360 के दरमियान में एंगल्स होंगे उन एंगल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसलिए हम इसको क्या राइट कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इस तरह हमारे पास एक लाइन है और एक ये पॉइंट है, इसको E लिखा गया है और इस तरह आर्क है बनाई गई और इसके बाद इसको F लिखा गया है और एक हमारे पास इसको कहेंगे D। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि टू राइट एंगल्स एडजेसेंट अगर मिल जाएं तो फिर हमारे पास जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ भी डेफिनेटली हमारे पास ये एंगल स्ट्रेट ही है ना, लाइन हमारे पास स्ट्रेट है तो हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है जो एंगल वो इस तरह बनाया गया है, ये भी बहुत इजी है, ये आसानी से हम बता सकते हैं इसके बारे में। अब ये देखें ये कौन से बॉक्स में है, ये फर्स्ट बॉक्स में है। तो ये अगर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कह देते हैं। फर्स्ट बॉक्स में जो है वो एक्यूट एंगल है, यहां पे इसको हम क्या राइट करेंगे, एक्यूट एंगल। इसके बाद जितने भी 2 या 3 पार्ट रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो खुद सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है वो क्वेश्चंस।